हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी बी ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, बी टू फंक्शंस। हमने दो फंक्शन लिए हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी। देन गोफ, GOF, ये कंपोजिशन के लिए होता है सिंबल। गोफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, डिफाइंड बाई गोफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। एफ ए से बी तक, ए से बी पर कोई फंक्शन है, जी बी से सी पर कोई फंक्शन है, तो गोफ ए से सी पर एक फंक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। और इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, गोफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ए सेट है, एक सेट बी है, और सपोज ये एक सेट सी है। मान लीजिए हमने ए से बी पर ये एफ डिफाइन किया है और बी से सी पर ये जी डिफाइन किया है। इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4। इसमें एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी। इसमें एलिमेंट ले लेते हैं पी क्यू आर। मान लीजिए हमने 1 को ए से ज्वाइन किया है, 2 को ए से ज्वाइन किया है, 3 को मान लीजिए सी से ज्वाइन किया है, 4 को हमने बी से ज्वाइन किया है। ये ए सी बी पर फंक्शन हो गया। इसी तरह से हम डिफाइन कर देते हैं, ए को मान लीजिए हमने क्यू से ज्वाइन किया है, बी को मान लीजिए हमने आर से ज्वाइन किया है, सी को मान लीजिए हमने पी से ज्वाइन किया है। तो हमने दो फंक्शन डिफाइन किए, एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी। अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इमेज ऑफ एफ, इमेज ऑफ 1 अंडर एफ इज ए, 1 की इमेज ए है। इमेज ऑफ 2 इज ए, इमेज ऑफ 3 इज सी, इमेज ऑफ 4 इज बी, 4 की इमेज बी है। इसी तरह से जी के लिए लेते हैं, मान लीजिए इमेज ऑफ ए इज क्यू, इमेज ऑफ बी इज आर, इमेज ऑफ सी इज पी। तो ये जी के लिए इमेज हो गई। अब हम गोफ डिफाइन करते हैं। गोफ हमारा फंक्शन है ए से सी पर, तो डोमेन ए हो गया और कोडोमेन सी हो गया। तो ए के एलिमेंट्स की इमेज देखेंगे गोफ के अंदर में, जो कि सी के एलिमेंट्स होंगे, सी का सबसेट होगा। क्योंकि यहाँ पे तो ये 1112 फंक्शन है, तो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट्स आए। तो गोफ 1, तो हम डिफाइन कैसे करते हैं, गोफ एक्स होता है जी ऑफ एफ एक्स, तो इसको लिखेंगे जी ऑफ F1। तो F1 की वैल्यू पुट करेंगे। F1 की वैल्यू क्या है,
ए, तो जी ए, और ए की इमेज अंडर जी क्यू, तो गोफ के अंदर में 1 की इमेज आ गई क्यू। तो हम देख सकते हैं यहाँ भी ऐसे 1 से ए से क्यू, तो 1 की इमेज क्या है क्यू। इसी तरह से गोफ टू जी F2, जी ऑफ एफ एक्स होता है। F2 की वैल्यू पुट करेंगे, F2 की वैल्यू है ए, तो ये भी Q आ जाएगा, तो 2 की इमेज भी Q हो गई। इसी तरह से 3 की इमेज देखेंगे जी ऑफ F3, F3 की वैल्यू है C, तो F3 की वैल्यू पुट की हमने C, तो C की इमेज G के अंदर में क्या है P, तो ये हो जाएगा P। तो गोफ 3 की इमेज अंडर गोफ जी ऑफ क्या हो गई P। और इसी तरह से हम 4 की इमेज फाइंड कर सकते हैं, जी ऑफ F4, F4 की वैल्यू है B, और उसकी वैल्यू पुट करेंगे GB, ये हो जाएगा R। तो कंपोजिशन F ऑफ G, F एंड G, तो ये क्या हो गया गोफ। तो गोफ में हम A के एलिमेंट्स हो गए और ये C के एलिमेंट्स हो गए। तो गोफ के अंदर में डोमेन की ये हो गया और रेंज क्या हो गई PQR। तो इस तरह से हम दो फंक्शंस की कंपोजिशन फाइंड करते हैं। तो जो गोफ है वो कहाँ से हो गया A से C पर, तो इसको हमने कहा गोफ। जैसे हमने गोफ फाइंड किया है, इसी तरह से फोग होता है एफ ऑफ जी। एफ ओ जी का मतलब होता है कि वो भी जी और एफ की कंपोजिशन होगी। तो हम एक एग्जांपल समझते हैं उसके लिए। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये हमने दो फंक्शन लिए हैं। एफ एक फंक्शन डिफाइन किया है जो आर से आर है, और जी भी फंक्शन जो है वो देखिए इसकी जो रेंज आएगी वो आर प्लस होगी, यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, जीरो या पॉजिटिव हो सकती है। तो इसी तरह अगर हम जी डिफाइन करेंगे, जी कहाँ पे होगा, जी भी हमने चलो मान यहाँ पे आर से आर लिख लेते हैं। जैसे ये आर प्लस से आएगा, लेकिन चूंकि हम सेम ले रहे हैं तो इसको लिख लेते हैं आर टू आर। तो फोग और गोफ दोनों फाइंड करते हैं। पहले गोफ एक्स लिख देते हैं। तो गोफ एक्स का मतलब क्या होगा, जी ऑफ एक्स का मतलब जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जी में एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ भी पुट करना होगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये गोफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब फाइंड करते हैं फोग एक्स। एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा, जी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं एक्स प्लस 3। तो अब यहाँ पे एक्स को एक्स प्लस 3 से रिप्लेस करेंगे दोनों साइड में, तो हो जाएगा एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं गोफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और फोग एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गोफ इज नॉट इक्वल टू फोग। तो ये जरूरी नहीं है कि गोफ फोग के इक्वल हो। आप एक एग्जांपल और करते हैं इसका कि किस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे।
मान लीजिए एफ एक फंक्शन की बिना में R टू R और हमें डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। ये डिफाइन किया है। हमें फाइंड करना है, फाइंड एफ ऑफ एफ, ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा डायरेक्ट इसी तरह से इसी सीक्वेंस में लेते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, जैसे हमने यहाँ पे लिया था ना गोफ में, देख सकते हैं इसी सीक्वेंस में लेता है जी ऑफ एफ एक्स। तो इसे लेंगे एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। अब जहां पर ये एफ एक्स की फॉर्म में हो गया, जहां पर एक्स है, एक्स को इससे रिप्लेस कर देंगे, यानी एक्स को ये पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स को क्या पुट करना है, ये वैल्यू। तो ये जगह 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। तो हमने एक्स को ये पुट कर दिया। अब एक्स क्यूब है तो ये क्यूब हो गया और इसकी पावर है 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 माइनस, और देखिए ये पावर से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सेम बेस है, पावर की पावर दे के मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। अब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। ये कैंसिल, एक्स क्यूब 1/3 ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू आ गई एक्स। तो एक्स की इमेज एक्स आ रही है, तो इसका मतलब एफ ऑफ क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि सेम एलिमेंट मिलता है इमेज में, एक्स की इमेज एक्स मिल रही है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्टिबल फंक्शन। ए फंक्शन g defined from b to a is called the inverse of a bijective function f from a to b if and only if fog identity function on b and gof identity function on a। अगर फोग ये आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ जाता है, इसी तरह गोफ ए पर आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ जाता है, एंड वी राइट एज एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। हम इस तरह से लिखते हैं कि एफ का इनवर्स जी है। एक फंक्शन है जो ए से बी पे डिफाइन है, हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब एफ बाइजेक्टिव फंक्शन हो। तो इसका इनवर्स क्या होगा, जी होगा, जो बी से ए पर डिफाइन करेगा। तो यानी ये डोमेन होता है, कोडोमेन होता है। तो ये बाइजेक्टिव कब होगा, जब इसकी रेंज एफ की रेंज बी के इक्वल हो जाएगी। तो एफ की रेंज बी के इक्वल हो जाएगी तो हम बी से ए पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसको कहेंगे इनवर्स ऑफ एफ। और उसको अगर किसी फंक्शन की उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है। और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं,
हमने कहा है कि G इज द इनवर्स। द का मतलब क्या हुआ कि जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। इनवर्स क्या होता है? यूनिक होता है। एक फंक्शन का एक ही इनवर्स हो सकता है, एक इनवर्स हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। f मान लीजिए एक फंक्शन है जो R2R डिफाइंड है और हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया है f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि f बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए बाइजेक्टिव बोलते हैं 1 1 एंड ऑन टू। तो ये 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो इसको 1 1 चेक कर लेंगे। 1 1 हमने बताया था 1 1 कैसे फाइंड करते हैं। 1 1 और ऑन टू भी इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम इसका डायरेक्ट इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स किस तरह से करते हैं? जो ऑन टू होता है उसी प्रोसेस से इनवर्स फाइंड किया जाता है। तो लेट y बिलोंग्स टू r। हमने कोडोमेन में कोई एलिमेंट लिया। अब कोडोमेन में एलिमेंट है तो fx की फॉर्म में होगा। तो यहां से मान लिया हमने y को 3x प्लस 1, क्योंकि fx क्या है? 3x प्लस 1। अब हम 1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 y माइनस 1/3। ये x की वैल्यू हो गई। अब देखिए हमने कहा है जो हम फंक्शन लेते हैं वो लेते हैं हम y इज इक्वल टू f है। तो अगर हम x को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा f इनवर्स y। तो हम x को f इनवर्स y पुट कर सकते हैं। तो दिस क्या हो जाएगा? f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 1/3। तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया। तो f R2R है, तो ये अभी इनवर्स के लिए ये डोमेन हो जाएगा और ये कोडोमेन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये f इनवर्स। और इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे क्योंकि डोमेन है, इसमें क्या एलिमेंट लिए हमने? y लिए हैं, तो y पे हमने डिफाइन किया डोमेन के एलिमेंट पे, तो ये इस तरह से इनवर्स आ गया। अब हम एक एग्जांपल इसका और समझ लेते हैं। एग्जांपल है let f is a function from n to r defined by fx is equal to 4x square plus 12x plus 15. Show that f from n to range of f is invertible and find f inverse. एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से r पे डिफाइंड है। इस तरह से हमें शो करना है कि n से रेंज ऑफ f पर ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल मीन्स 1 1 एंड ऑन टू, यानी बाइजेक्टिव होगा तभी वो इन्वर्टिबल होगा। तो हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है और फिर उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 1 1 प्रूव करते हैं। 1 1 के लिए लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 मीन्स यहाँ पर x को x1 से रिप्लेस कर देते हैं दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 इज इक्वल टू fx2 में x2 से रिप्लेस कर देंगे 4x2 स्क्वायर 12x2 प्लस 15। अब सबको एक साइड ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं सभी को, तो ये हो जाएगा 4x1 स्क्वायर। मैं सिमिलर टर्म को एक साथ लिख देता हूँ। ये 15 तो चलो कैंसिल कर देते हैं इसे। 4 माइनस 4 x2 स्क्वायर, स्क्वायर की टर्म को एक साथ लिख लिया। 12x1 माइनस 12x2 इज इक्वल टू 0। देखिए 4x1 स्क्वायर, इसको इधर लेके माइनस हो जाएगा ये, तो इसको इसके साथ लिख लिया, प्लस 12x1 और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 12x2, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। यहाँ पर 12 कॉमन ले लेंगे, x1 माइनस
x2 इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है, तो इसको लिख सकते हैं 4x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 प्लस 12x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म से हम 4 कॉमन ले सकते हैं और x1 माइनस x2 कॉमन ले सकते हैं। तो 4x1 माइनस x2 हमने दोनों टर्म से कॉमन लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 4 तो कॉन्स्टेंट है तो 0 में चला जाएगा ऐसे ही। चलो लिख लेते हैं एक स्टेप में और x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0, कम से कम एक टर्म में से दोनों में से 0 होगी। तो अब हम देखें जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करें, नेचुरल नंबर्स को ऐड करें, तो ये टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर को जब ऐड करेंगे, उसमें 3 ऐड करेंगे, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। इट मीन्स ये टर्म तो 0 नहीं होगी। तो 0 क्या होगा? x1 माइनस x2। दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो ये लिख सकते हैं सिंस x1 प्लस x2 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां से आ गया x1 इज इक्वल टू x2। तो हम दो इमेज इक्वल लेके चले थे, तो वहां से एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं f इज 1 1। सो f इज 1 1 फंक्शन। अब हमें इसे ऑन टू प्रूव करना है। f हमें फंक्शन गिवन है n2 रेंज ऑफ f। अब रेंज ऑफ f मीन्स कि अगर हम रेंज में कोई भी एलिमेंट लेंगे तो इसकी प्री इमेज में मिलेगी। तो फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू। क्योंकि फॉर y बिलोंग्स टू रेंज f देयर एग्जिस्ट्स x belongs to n such that fx is equal to y. So function is on to, f is on to। फंक्शन 1 1 भी है और on to भी है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, तो हम कह सकते हैं फंक्शन इनवर्टिबल है। सो f is 1 1 and on to, this implies f is invertible। तो हमें इनवर्टिबल प्रूव करना था। अब हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने बताया था कि हम जो ऑन टू का प्रोसेस है इसी को यूज करते हैं f(x इज इक्वल टू y) को, और उसी से हम कह देते हैं कि f(x इज इक्वल टू f इनवर्स y)। तो उसको यूज करके हम इनवर्स फाइंड करते हैं। तो लेट y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f। अब y रेंज ऑफ f में है, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, क्योंकि रेंज ऑफ इमेज क्या आ रही है? इस फॉर्म में आ रही है। fx क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब हम y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस y इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसे सोल्व करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं।
तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मैं अप्लाई करता हूँ -12 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमने इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। -12 प्लस माइनस 144 माइनस 16 इंटू 15 माइनस y अपॉन 2 इंटू 4। अब हम यहाँ से 16 कॉमन ले सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। जब 16 कॉमन लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है तो बाहर क्या आएगा स्क्वायर रूट से 4। तो हम 16 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा -12 प्लस माइनस 4, ये बाहर आ गया 9 माइनस 15 माइनस y। 16 इसमें से कॉमन लिया तो ये बाहर आ गया 4। अब न्यूमरेटर से 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये 4 हमने कॉमन लिया तो ये जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 15 प्लस y अपॉन 2 इंटू 4। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट y माइनस 6 अपॉन 2। अब x हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर हम यहाँ पर दोनों साइन नेगेटिव लेते हैं तो ये नंबर भी नेगेटिव और ये नंबर भी नेगेटिव, तो ओवरऑल जो नंबर आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। और नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब है कि हम साइन को नेगेटिव नहीं ले सकते। तो हम साइन क्या लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि दो नंबर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसको ले लेंगे रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। हमने इसको पॉजिटिव ले लिया। और x क्या होता है f इनवर्स y। तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स y इज इक्वल टू 1/2 रूट y माइनस 6 माइनस 3। तो ये इनवर्स ऑफ f है। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।